कुछ दो लड़कियां स्कूटी से आती हैं और उस बच्ची को झाड़ी में फेंक कर चली जाती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की नजर पड़ती है तो उस बच्ची को उठाना नहीं चाहता। ये भाई साहब वहाँ पहुँचते हैं और उस बच्ची को देखते हैं तो उस बच्ची के ऊपर शायद चींटियां भी लग चुकी थी, ये लोग बता रहे थे। और फिर ये बच्ची को उठा कर ले आते हैं। इनके परिवार में ये और इनकी पत्नी और इनके 3 लड़के हैं। जब इनके घर में एक बच्ची आती है और वो नवरात्रि का पहला दिन था, ये लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारे घर में आज देवी के रूप में आज हमें मिली हुई है। इस परिवार में खुशियों का माहौल था, पूरा गांव खुश था कि चलिए इनके पास 3 लड़के हैं, अब एक लड़की मिल गई है। लेकिन दुर्भाग्य समझिए कि आखिर अब इनके साथ फिर ऐसा क्यों होना था कि इनकी बच्ची अब इनके पास नहीं है। और वो बच्ची कहाँ, अब ये खुद हमें बताएंगे। क्या नाम है भैया आपका? यशवंत कुमार है। यशवंत जी, कहाँ बच्ची आपको मिली थी? मेरे रसना नगरा मार्ग पे रघुनाथपुर मोड़ पे हमको बच्ची मिली थी सुबह 5:30 बजे। 5:30 बजे? हाँ। किस अवस्था में थी बच्ची? बच्ची के ऊपर हल्का सा कपड़ा लगा था, जो जिस हालात में पैदा हुई उसमें हल्का कपड़ा लपेट के उसको झाड़ी में रख दिया गया था। मैं उस समय स्कूल जाने के लिए निकला था। बहुत सारे लोग रोड पे टहल रहे थे तो आवाज आई। हम लोग कई लोग थे, 3-4 लोग तो बोले थे कहीं आवाज आ रही बच्ची की। हम लोग जाके देखे तो एक छोटी सी बच्ची पड़ी थी वहाँ पे। उसके बाद उस बच्ची को गोद उठाए। हम बोले कि हमारे पास लड़की नहीं, हमको दे दीजिए। सब लोग आज से पूर्व हमको कर दिया, हमने कि घर चले आए फैमिली के पास। आज पे परिवार बहुत से सब खुश थे, हम देख के चले गए स्कूल। उसके बाद हम जब लौटे देखिए इसी कपड़े में हमको बच्ची मिली थी। और उसके बाद घर आए तो प्रधान कहे कि ऐसा करो कि पुलिस को सूचित कर दिया जाए। हम 112 पे कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद हमसे कही कि बाबू थाने पे लेके आओ। हम थाने पे गए लिखा पढ़ी कराने के लिए। वहाँ केसो बोले कि नहीं बलिया लेके जाइए महिला हॉस्पिटल, वहाँ हम अपने मतलब के हक में समझ रहे कि बच्ची हमको मिल जाएगी। हम बलिया महिला हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे कहा कि अंदर गए तो कह रहे कि बच्ची को यहाँ पे वजन करने के लिए रखिए। हम बच्ची को वजन करने के लिए रखे। जब बच्ची को हम दोबारा उठाने जा रहे हैं तो वहाँ के जो डॉक्टर थे, स्टाफ नर्सें थी, करे कि अब रहने दीजिए सरकारी संपत्ति होगी। तो हम ये कह रहे हैं कि जब उस समय सरकारी संपत्ति रोड पर पड़ी थी उस समय सरकार कहाँ थी? जो हमसे बच्ची वहाँ से बचा के हम उतना दूर तक लेके चले गए अपने पाने के लिए, अब वो सरकारी संपत्ति। जब आप यहाँ से थाने लेकर गए थे तो क्या यहाँ बताया गया था कि आप जिला अस्पताल लेकर जाइए तो फिर वहाँ आपकी बच्ची वहाँ वो लोग ले लेंगे, ऐसा कुछ बताया गया था? ऐसा कुछ नहीं बताया गया था। इस प्रक्रिया में हमको कुछ नहीं बताया, बस लिखा पढ़ी करने के लिए थाने पे बुलाया गया था। कहते हैं कि माँ की ममता सबसे बड़ी होती है, लेकिन वो भी एक माँ थी जो उस बच्ची को पैदा करके इस तरीके से लावारिस फेंक देती है। लेकिन ये दूसरी माँ है जिस माँ की बच्ची से वो इस कोख से नहीं पैदा हुई थी, लेकिन इस माँ को उतने कम समय में इतना मोह हो गया कि देखिए लगातार इस माँ के आँख से आंसू टपक रहे हैं। ये वो बच्चे हैं, देखिए कहने में मुझे भी थोड़ा सा मैं भावुक हो जा रहा हूँ क्योंकि स्थिति वो बन चुकी है कि बच्चे भी भावुक हो जा रहे हैं। बच्चों को देखने के बाद हर कोई किसी के भी आँख में आंसू आ जाएगा। इनका बताइए, इनको लगा कि हमारे घर में हमें बहन मिल गई है। इस छोटे से बच्चे को देखिए लोग बता रहे हैं कि तबीयत खराब हो गई है इस बच्चे की, और जब से ये बच्चा सुना कि वो बच्ची हम लोगों से दूर हो गई है तो समझिए ये मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिर ये मामला क्या हुआ। यहाँ से थाने ले जाते फिर वहाँ ले जाकर के कर देते हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ? बच्ची आपको जब ये लेकर आते हैं उस समय क्या लगा आपको कि बच्ची हमें भगवान ने दे दिया? हमको ऐसा लगा जैसे मेरे तन से मेरा अपना खून है। मैं उसको इतना उससे लगा हो गया, जब हमसे दूर हो गए हमको एक पल भी जीने का एहसास नहीं हो रहा। वो भी तो एक माँ थी जिस माँ ने उसको पैदा करके फेंक दिया और आपको उतने कम समय में इतना मोह हो गया इस बच्ची से। जी जी। आप भी साथ में गई थी जब बच्ची लेकर वहाँ गए? जी नहीं। हाँ बलिया वहाँ साथ आप गई थी? जब बच्ची को वो ले लिए, बताया कि अभी सरकारी संपत्ति वहाँ थी आप? हाँ साथ में गए थे। आपने वहाँ गुहार लगाया कि बच्ची को साथ? हाँ लेकिन कोई मेरे बात को नहीं मान, कोई नहीं सुना। आज भी शायद आप गए थे जिले में? क्या हम आज एसपी ऑफिस गए थे, वहाँ पे एसपी साहब से बात हुई तो बोले कि बाबू हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं।
हम इसमें इसलिए नहीं कर सकते, जो चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी को दे दिया गया है। तो हम लोग सर ये तो कल हमको बताया नहीं गया था जब हम बच्ची पाए थे, तो कहते हैं कि कुछ इसमें या तो डीएम साहब कुछ कर सकते हैं या तो सीएमओ साहब कुछ कर सकते हैं। बोले ठीक है। तो हम पता किए तो ये पता चला कि डीएम साहब और सीएमओ साहब दोनों लोग लखनऊ चले गए, सोमवार को मिलेंगे। तो हम फिर वहाँ से चले, हम फिर भी तैयारी की कि हम सोमवार को जाएंगे बलिया। प्रयास जारी रखेंगे उस बच्ची को। हाँ जाएंगे। देखिए ये भी एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा, हम लोग जब यहाँ पहुँचे तो ये बच्चा भी इसी तरीके से इसी खाट पर पड़ा हुआ था। लोग बता रहे थे कि ये बच्चा तब से सोच में है, टेंशन में है कि आखिर वो बच्ची इन्हें बहन के रूप में मिल गई थी ऐसे ही। और ये सौभाग्य होता है किसी घर में इस तरीके से मिलना, क्योंकि लोग उस माँ को, जिस माँ ने उसको पैदा करके फेंका, लोग उसको कोस है, पूरा समाज कोसेगा कि आखिर वो कौन सी माँ थी जो अपने कोख से पैदा करके इस तरीके से फेंक दी। और ये माँ है जो उस बच्ची के लिए तड़प रही है, जिसके पास कुछ पल के लिए वो बच्ची रही है, उस बच्ची के लिए माँ लगातार तड़प रही है। देखिए आँख से आंसू नहीं रुक रहे हैं और ये पूरे गाँव के लोग चाह रहे हैं कि उस बच्ची मिल जाए। क्या नाम है बच्चा आपका? क्या चाह रहे हैं आप लोग, बच्ची मिले? हाँ हम चाहते हैं कि हर हाल में बच्ची मिले उनको। हाँ इतना लगाव हो चुका है, बताइए जो पैदा नहीं किया है उतना लगाव नहीं होगा, वो फेंक दिया है, इन लोगों का लगाव हो गया, बच्चा भी रो रहा है। हाँ हर हाल में चाहें कि उसको बच्ची मिल जाए। बच्ची